Good afternoon, students. Previously, I was discussing on the elements of the environment, and I discussed that there are 14 elements in natural environment. Basically, the environment is of two types: natural environment and cultural environment. So, I have already discussed the elements of the natural environment in previous class. Today I will tell you on cultural environment, different elements of the cultural environment. Different groups of people occupy different parts of the world in different environment to gain control over it according to their experience. It is also the direct indicator or index of how effectively the area is being used by man. कल्चरल एनवायरनमेंट और सांस्कृतिक पर्यावरण में क्या क्या एलिमेंट्स बा तत्व हैं. कल्चरल एनवायरनमेंट की एलिमेंट्स को हमने ब्रॉडली 4 डिविजन्स में डिवाइड किए हैं: A, B, C and D part. The A part includes physiological needs, B is economic patterns, C is patterns of social control, and the D part is political organization. So, physiological needs, there are 3 elements: man's food, clothing and shelter. जो फिजियोलॉजिकल नीड्स व बेसिक नीड्स मनुष्यों की होती हैं, उनमें मनुष्यों की भोजन पहला है, वस्त्र हैं और उसकी निवास व shelter. So these are the physiological needs. B part is economic patterns. Economic patterns को भी हमने 3 भागों में डिवाइड किए हैं ब्रॉडली: प्राइमरी ऑक्यूपेशन, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. सो प्राइमरी ऑक्यूपेशन में है क्या क्या? फूड गैदरिंग, संग्रह करना, कुछ चीज़ों को कलेक्ट करना, फूड गैदरिंग, हंटिंग व शिकार करना, व फिशिंग व मत्स्य. नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, जिसको पैस्टोरलिज्म, लंबरिंग, माइनिंग एंड एग्रीकल्चर में डिवाइड किया गया है. लंबरिंग जो लकड़ियों को काटना व उसकी बिजनेस व्यवसाय, माइनिंग खनिजों को माइन से खनिज निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, और एग्रीकल्चर व कृषि काम करना. और लास्टली है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, लाइक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कॉमर्स एंड ट्रेड एंड मीन्स ऑफ मोबिलिटी व ट्रांसपोर्ट, एंड कम्युनिकेशन. C part is patterns of social control. इनमें कुछ भाग हैं लाइक मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, फैमिली एंड किनशिप, लैंड सिस्टम, डिवीजन ऑफ लेबर, कास्टम्स, हमारी कास्टम्स, रिचुअल्स होती हैं, सोशल स्टेटस एंड रिलीजन, कास्ट, रिलीजन. डी पार्ट इज़ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. इनमें हम कुछ सब डिवीज़न किए हैं लाइक बाउंड्रीज, एक्सटेंशन, किसी भी प्रदेश, किसी भी कंट्री, किसी भी रीजन की एक बाउंड्री होती है. यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, हम जो भी संसाधन हैं उसको किस तरह से बेस्ट यूज़ किया जा सकता है. हेल्थ, रिक्रिएशन एंड पब्लिक ओपिनियन, स्वास्थ्य व रिक्रिएशन के ऊपर क्या पॉलिसीज़ हैं देखते हैं. आर्ट्स एंड साइंस, और लास्टली है ग्लोबल रिलेशनशिप व इंटरनेशनल रिलेशनशिप. मनुष्यों की प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ सांस्कृतिक वातावरण भी महत्वपूर्ण है. मानव की आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्रों एवं रहने के लिए, निवास के लिए घर की ज़रूरत है. मानव को कोई ना कोई आर्थिक क्रियाएं करना होता है.
वो आर्थिक क्रियाएं आइदर वो एग्रीकल्चर करते हैं या अपनी आवश्यक वस्तुओं की एकत्रित करते हैं बा हंटिंग बा आखेट करते हैं। तो वनों से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को एकत्रित करना, आखेट व हंटिंग करना, लकड़ी काटना, लंबरिंग इंडस्ट्री जिसे कहते हैं, पशुचारण बा पशुपालन करना बा जिसको पैस्टोरलिज्म कहते हैं, मत्स्य पालन करना बा फिशिंग एक्टिविटीज़ आदि व्यवसाय एवं कृषि बा एग्रीकल्चर बा खनन व्यवसाय बा माइनिंग एक्टिविटी जैसे एक्टिविटीज़ करते हैं। तो कोई ना कोई व्यवसाय से हर मनुष्य जुड़े रहते हैं। उद्योग व इंडस्ट्री की भी गठन करते हैं और उनमें भी बहुत मनुष्य कार्य करते हैं। तो मनुष्य एक क्रियाशील प्राणी है और अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी हो, कपड़ा हो या मकान की पूर्ति के लिए वो विभिन्न प्रकार की कार्य भी करते हैं और उसकी एक सोशल व कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी वो बनाते हैं अपनी ज़रूरत के लिए। जैसे वो ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, लाइक मैरिज एक ऑर्गेनाइजेशन व इंस्टीट्यूशन है, बा वो एक लैंड सिस्टम बनाते हैं, एक डिवीज़न ऑफ लेबर बनाते हैं, बा वो कुछ अपनी धर्म को भी पालन करते हैं, कोई सोशल स्टेटस को भी वो फॉलो करते हैं, कुछ कस्टम्स और रिचुअल्स को भी वो मानते हैं। तो इसी तरह से उसकी एक सोशल बा कल्चरल बा सांस्कृतिक एक ऑर्गेनाइजेशन भी उसके साथ अपनी क्रियाकलाप के साथ बा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के साथ कल्चरल एक्टिविटीज़ भी जुड़े रहते हैं। थैंक यू।